डियर स्टूडेंट, एसपीसीएस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मेथड ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी और फील्ड वर्क डिस्कस द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी अथवा व्हाट इज ए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। मानव विज्ञान में क्षेत्रगत कार्य की प्रविधि के अंतर्गत सहभागी अवलोकन क्या है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है। स्टूडेंट, यह टॉपिक बीपीएससी के आगामी होने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी यह टॉपिक कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपसे आग्रह है कि टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति को एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का लाभ मिल सके। तो आइए टॉपिक की ओर चलते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यानी सहभागी अवलोकन क्या है। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एज इज क्लियर फ्रॉम इट्स वेरी नेम इज दैट ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल इवेंट्स इन विच द ऑब्जर्वर टेक्स पार्ट इन द सोशल इवेंट्स। इस प्रक्रिया के अंतर्गत स्वयं मानव शास्त्री समाज विशेष के क्रियाकलाप में घुल मिलकर तथा सक्रिय भागीदारी कर लगभग उसी समाज विशेष का अंग बन जाता है और उक्त समाज का सूक्ष्मता से अध्ययन करने में सफलता प्राप्त करता है। इस घनिष्ठता तथा समीपता के फलस्वरूप मानव विज्ञानी सामाजिक व्यवहारों, धार्मिक रीति रिवाजों, विवाह आदि जैसे रस्मों का अध्ययन प्रभावी ढंग से संपन्न करता है। इस प्रकार से सहभागी अवलोकन के अंतर्गत शोधकर्ता स्थानीय लोगों की संस्कृति में इस तरह से रच बस जाता है कि उसे बाहरी व्यक्ति नहीं समझा जाता है तथा स्थानीय लोग भी बिना किसी संकोच के तथा झिझक के उसके सामने तथा उसके साथ मिलकर अपने स्वाभाविक व्यवहार तथा सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का निर्वाह करते हैं। इस प्रकार से क्षेत्रगत कार्य के माध्यम अध्ययन में सहभागी अवलोकन की एक विशिष्ट प्रविधि है जिसमें शोधकर्ता जिस संस्कृति का अध्ययन कर रहा होता है उसमें वह पूरी तरह से घुल मिल जाता है और उसके अंतरंग सदस्य बनकर अर्थात उस समाज का एक सामाजिक सदस्य बनकर उसके विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों का व्यापक एवं गहन जानकारी प्राप्त करता है। पिचार्ड का मानना है कि क्षेत्रगत कार्य का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की वास्तविकता के तह तक पहुंचना होता है और इसके लिए अध्ययन की जाने वाली संस्कृति के लोगों से संपर्क तथा घनिष्ठता का होना आवश्यक है, जो सहभागी अवलोकन से ही संभव है। इस प्रकार से सहभागी अवलोकन द्वारा शोधकर्ता उसके स्थानीय भाषा को सीखकर उसके सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाकलाप में भाग लेकर उसके संस्कृति का एक अंग बन जाता है तथा उससे प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होता है। अंततः कहा जा सकता है कि शोधकर्ता को सहभागी अवलोकन हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है। नंबर को स्थानीय भाषा को सीखना, खो स्थानीय लोगों के साथ संपर्क एवं घनिष्ठ संबंध बनाना, नंबर गो उक्त समाज विशेष का अंग बनकर उसके सामाजिक सांस्कृतिक सहित सभी प्रकार के क्रियाकलापों में भाग लेना। सहभागी अवलोकन के गुण, एडवांटेज ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नंबर 1, किसी भी समाज के सदस्यों के स्वाभाविक व्यवहार के अध्ययन हेतु यह विधि अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। नंबर 2, अनेक आदिम समाजों में कुछ परंपराओं, रीति रिवाजों तथा परंपरागत औषधियों का व्यवहार एवं प्रदर्शन खुले रूप में नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में उसका वास्तविक ज्ञान केवल सहभागी अवलोकन से ही संभव है। नंबर 3,
सहभागी अवलोकन के माध्यम से प्राप्त तथ्य एवं सूचनाएं विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है। नंबर 4, सहभागी अवलोकन पद्धति अधिक सरल एवं सुविधाजनक है। अब है सहभागी अवलोकन के दोष, डिसएडवांटेज ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नंबर को, सहभागी अवलोकन के अंतर्गत सूचना संकलन क्षेत्र सीमित देखने को मिलता है, क्योंकि बृहत क्षेत्र में सहभागिता एक दुष्कर कार्य प्रतीत होता है। नंबर 2, शोधकर्ता का व्यक्तिगत प्रभाव समूह के सदस्यों पर पड़ता है, जो समूह के स्वाभाविक व्यवहार को प्रभावित करता है, जिससे त्रुटिपूर्ण तथ्य प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3, व्यवहारिक रूप से किसी शोधकर्ता की पूर्ण सहभागिता किसी भी समाज में संभव नहीं है, जिससे सहभागिता का उद्देश्य प्रभावित होता है। नंबर 4, सक्रिय सहभागिता के फलस्वरूप शोधकर्ता समूह के सदस्यों से तारतम्य और भावात्मक संबंध स्थापित कर लेता है, जिससे अभिन्नति की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 5, शोधकर्ता को दोहरे अभिनय में संतुलन बनाए रखने में कठिनता का अनुभव होता है। नंबर 6, सहभागी अवलोकन पद्धति में अधिक समय लगता है। नंबर 7, धन के दृष्टिकोण से यह पद्धति अधिक खर्चीली है, क्योंकि इस विधि के संपादन में धैर्य, सूझबूझ एवं उपयुक्त सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके साथ यह क्लास समाप्त होता है मित्रों। धन्यवाद।